नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसी रहेगी स्थिति। आज की वर्तमान मौसमी प्रणालियाँ क्या हैं, इस पर भी नज़र डालें। तो आज 24 सितंबर 2025 का दिन है और शाम के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसके अनुसार देखें तो पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र पर सर्कुलेशन बना हुआ है निरंतरीय क्षेत्र पर, जबकि ऊंचाई पर देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियां और प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पाकिस्तान और इससे सटे हुए राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के पश्चिम उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो कि हल्के प्रभाव में है, और एक निम्न दबाव का क्षेत्र भवानीपटना के आसपास उड़ीसा के क्षेत्रों में बना हुआ है। वहीं एक साइक्लोनिक स्टॉर्म दक्षिण चीन सागर में बना हुआ है जो कि सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है, और बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके आगामी 24 से 48 घंटों में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कई राज्यों में मौसम बदलाव की संभावना है, जिसमें राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में मौसम बदलेगा। अंतिम दिनों में सितंबर से लेकर लगभग 28-29 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य एक के बाद एक बनने वाले सिस्टम से काफ़ी बड़ा प्रभाव देखा जाएगा अलग अलग राज्यों में, जिसमें राजस्थान में भी कोटा संभाग के इलाके हैं, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिणी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जहाँ कई जगहों पर जो है बड़े प्रभाव की बारिश की गतिविधियाँ 25-30 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ इस पहले सप्ताह के दौरान टोटल वर्षा के रूप में अलग अलग भागों में दर्ज होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी कोटा, उदयपुर संभाग, कुछ भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र भीलवाड़ा तक के इलाके, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी भारी या बहुत भारी वर्षा संभव है। पहाड़ी क्षेत्र में अरावली रेंज के आसपास से लेकर जो कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, सिरोही के आसपास के सटे हुए, बाकी बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, बीकानेर के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, वहां से लेकर जोधपुर के इलाके हैं, पाली के पश्चिमी इलाकों से लेकर यहां पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाओं के तहत किसानों के लिए जानकारी है कि आप फसल कटाई का कार्य आगामी 3-4 दिनों तक लगातार जारी रखें, और फिर जो है फसलों को ढकने का कार्य आप 28 तारीख को जरूर करें, क्योंकि 28 तारीख से मौसम बदलाव होगा। राजस्थान में पूर्वी हवाएं चलने लगेगी, पूर्वी हवाओं के साथ पूर्वी दिशा से बढ़ते हुए बादल आएंगे, जो इस समय दक्षिण पश्चिमी दिशा से बादल बढ़ रहे हैं। अरावली रेंज के क्षेत्र में आज भी कई जगहों पर बौछार फव्वार की स्थितियां देखने को मिली। पाली के और इससे सटे हुए अरावली पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही का दौर दिन भर बना रहा, धूप छांव के साथ घने बादल बनते रहे, कहीं कहीं सघनित बादल बौछार बूंदाबांदी देकर गए। आगामी दिनों में देखें तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती हैं। जो पीले कलर की लाइन है उसके अनुसार अगर सिस्टम आगे बढ़ता है तो यहाँ पर सिस्टम की गतिविधियाँ अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव राजस्थान में बारिश के रूप में, खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, जिसमें जोधपुर संभाग के मध्य पश्चिमी इलाके भी खंड वर्षा के दायरे में रहेंगे। तो वहीं अगर नीले कलर की लाइन की ओर बढ़कर ये कच्छ के क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, उत्तरी भागों की ओर बढ़ता है कच्छ के, तो वहाँ से दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास होते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने की इसकी संभावना भले ही कमज़ोर होती हुई अवस्था में चक्रवाती सिस्टम के रूप में ही बढ़े, लेकिन इस प्रकार बढ़ने से बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आ सकती है, भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर ये गुजरात की ओर बढ़ता है, सौराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर, तो अरब सागर से होते हुए आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होने की संभावनाओं के तहत भी राजस्थान में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, जो कि फसल कटाई के दौरान किसानों के लिए जो है चिंताजनक बना रहेगा। और वहीं कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में अगर सिस्टम राजस्थान की ओर न आते हुए भी देखें तो भी यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिसमें उदयपुर संभाग के, कोटा संभाग के और जोधपुर संभाग के दक्षिण बॉर्डर वाले क्षेत्र शामिल रहेंगे, जहाँ मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना रहेगी कहीं कहीं। वहीं इसके बाद लगभग देखें तो पहले सप्ताह के दौरान 3-4 से लेकर 5 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके तहत भी देखें तो राजस्थान में फिर से मौसम बदलेगा, फिर से जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के बाद यहाँ पर पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन होगा, और फिर से अलग अलग भागों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, जिसमें बीकानेर संभाग के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अजमेर से लेकर यहाँ पर भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार, कहीं शुष्क चुटपुट मौसम, इस प्रकार की अवस्था देखी जाएगी अक्टूबर के इस पहले पखवाड़े के दौरान, विशेषकर 1 अक्टूबर से लेकर लगभग 10 अक्टूबर तक। कभी शुष्क मौसम, कभी धूप छांव, कभी बारिश की गतिविधियां हल्की वर्षा के रूप में, तो कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में, कहीं बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी बौछार, मेघ गर्जन, बिजली चमक, तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां। इस प्रकार का पैटर्न अक्टूबर 1 से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य राजस्थान में देखे जाने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान देखें तो आज का 38.30 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 21.91 डिग्री सेल्सियस रहा। इस सीज़न का देखें तो अब सितंबर के बाद देखें तो ये स्थिति 21.91 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम अवस्था देखी गई है। और अब लगातार आगामी दिनों में ये तापमान न्यूनतम अवस्था में कभी 20 डिग्री के आसपास, कभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये 18, 15, 16 इस प्रकार जैसे जैसे सीजन के नवंबर के दिन आएंगे, फिर दिसंबर के आएंगे तो घटता रहेगा। लेकिन अब देखें तो अक्टूबर में लगातार 20 डिग्री, 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य बना रहेगा। 15 डिग्री तक जाने की हालांकि संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी 20 डिग्री के आसपास बना रहेगा। 22-23 डिग्री से लेकर लगभग 17 डिग्री के मध्य न्यूनतम तापमान अलग अलग भागों में दर्ज किए जाएंगे। अधिकतम तापमान देखें तो अक्टूबर के दौरान लगभग 41-42 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के मध्य राजस्थान के अलग अलग भागों में दर्ज किए जाएंगे। उत्तरी राजस्थान में जहां तापमान में धीरे धीरे आगामी दिनों में कमी आने की संभावना रहेगी, तो वहीं दक्षिणी राजस्थान में तापमान की उत्तरी राजस्थान के मुकाबले 2 से 3 डिग्री अधिकता दर्ज की जाएगी। आगामी 24 घंटों में मैप पर नज़र डालें तो लगभग संपूर्ण राजस्थान शुष्क बना हुआ है। मैप पर देख सकते हैं कहीं कोई विशेष घटनाएं वर्षा की नहीं होने की संभावना है। और संपूर्ण राजस्थान अरावली रेंज के आसपास देखें तो कहीं बौछार फव्वार की स्थिति संभव है। सघनित बादल बन सकते हैं घने, बाकी कोई खास अवस्था यहाँ पर नहीं है। हालांकि दक्षिण के क्षेत्र में कहीं कहीं तेज बौछारें संभव हैं, यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास। बाकी संपूर्ण राजस्थान शुष्क रहेगा। हालांकि 28 तारीख से फिर से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है, जिसमें कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने जैसी संभावना रहेगी। और जैसे जैसे 28, 29, 30 सितंबर का समय नज़दीक आएगा तो कई जगहों पर उस दौरान बारिश बढ़ने की संभावना है, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में। और जैसे ही लगभग जो है अरावली रेंज के इलाके हैं, जोधपुर के, अजमेर के, वहाँ पर भी बारिश जो है खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश के रूप में गतिविधियाँ 15-20% इलाकों में आने की संभावना रहेगी। बाकी के इलाके उस दौरान बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर संभाग के शुष्क करेंगे। लेकिन 1-2 तारीख के आसपास से लेकर लगभग 10 अक्टूबर के मध्य काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होगी, जिसमें कह सकते हैं जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के कई भागों में बारिश देखी जाएगी। बीकानेर संभाग के भी कई भागों में कई जिलों में बारिश देखी जाएगी, जिससे उस दौरान फसल कटाई पर किसानों के लिए एक बड़ी चिंता रहेगी। तो किसानों के लिए सलाह है कि आप आगामी 3-4-5 दिनों तक फसल कटाई का कार्य पश्चिमी राजस्थान में लगातार करते रहे। 28 तारीख के आसपास जाकर आप जो है फसलों को ढकने का कार्य ज़रूर करें, इकट्ठा करें और उसी दौरान थ्रेसिंग का कार्य करें। उसके बाद फसल कटाई के अनुकूल समय नहीं रहेगा। और फसल बिजाई करने वाले किसानों के लिए भी सलाह है कि कल तक अगर आप बिजाई का कार्य करते हैं, सरसों की बिजाई का कार्य पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास और अन्य आसपास के नज़दीक के क्षेत्रों में सिरोही से लेकर जालोर, सांचौर की ओर, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर करते हैं तो क्योंकि फसल उगने से पहले ही वर्षा आने की संभावना रहेगी, तो फसल उगाव में दिक्कत आएगी। इसलिए आप सलाह रहेगी कि आप 10 अक्टूबर के बाद बिजाई का कार्य करें, जिससे उस समय जो है मौसम के फिर से शुष्क अवस्था में जाने की संभावना रहेगी। और तीसरे सप्ताह में अक्टूबर में जाकर फिर से गुजरात और कुछ राजस्थान में मौसम बदलाव देखने को मिल सकता है 18-19 अक्टूबर के बाद से लेकर। हालांकि उसकी संभावना फिलहाल 30% के आसपास है, तो उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि वह आगे की बात है। अभी काफ़ी समय पड़ा है, लगभग देख सकते हैं 1 महीना पड़ा है। लेकिन तीसरे सप्ताह में अक्टूबर में गुजरात सहित कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। फिलहाल वर्तमान में देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं बौछार संभव है। किसान भाई फसलों के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। कटाई से संबंधित, बिजाई से संबंधित यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बिजाई के अनुकूल यहाँ पर मौसम दोनों संभागों में फिलहाल नहीं है। जल्द ही बारिश फिर से लौटने वाली है। भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां लौटने वाली हैं। तो आगामी 24 घंटों में अगर कोई बिजाई का कार्य सरसों से संबंधित या अन्य फसलों की करना चाहते हैं, जोधपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में कर सकते हैं। यहाँ पर बारिश आते आते फसल उग जाएगी और उसके बाद जो है आपको 1 अक्टूबर से लेकर लगभग कह सकते हैं कि 10 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं शुष्क मौसम की अवस्था देखी जाएगी। साथ ही अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में मेहंदी की फसल कटाई करने वाले किसानों के लिए सलाह है कि आगामी 3-4 दिनों तक फसल कटाई करते हुए फसलों का इकट्ठा करते रहे और मेहंदी की फसल को झाड़ते हुए उसको बोरों में भरकर आप जो है ढकने का कार्य ज़रूर करें, क्योंकि 28 तारीख के बाद या 28 से लेकर 29 के आसपास बारिश की गतिविधियाँ अरावली रेंज तक खंड वर्षा के रूप में पहुँच जाएगी। उस दौरान अगर कटाई का कार्य करते हैं, 27-28 के दौरान अगर कटाई का कार्य करते हैं तो नुकसान होने की संभावना अधिक है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।